नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी रूटीन चैनल पर स्वागत है। और दोस्तों, अगर आप टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या फिर एलटी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हो, क्योंकि आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो परीक्षा में पूछे गए पिछली परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो अगर सूत्रपात की बात करेंगे तो हमारे गारसादा तासी द्वारा इस्तवार द लालित्रेतुर एंदुई एंदुस्तानी नामक उनके ग्रंथ द्वारा किया गया है, जो कि जिसमें इन्होंने जो है इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार पद्धति में किया है। इसका जो प्रथम भाग था वो 1839 में तथा दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पहला है, सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास ना होते हुए भी सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। दोस्तों, अगर हम लोगों से पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया, सूत्रपात गारसादा तासी का हो जाएगा। अगर पूछा जाएगा सच्चे अर्थों में, सच्चे अर्थों में इतिहास ग्रंथ कौन सा है, सच्चे अर्थों में, यहाँ देखो हमने क्या पढ़ा था कि सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जॉर्ज ग्रियर्सन जी के इतिहास द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को। अगर हम लोगों से पूछा जाएगा हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ या फिर सर्वोच्च सर्वोच्च इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो वो आ जाएगा हमारे रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया, तो सूत्रपात या फिर सर्वप्रथम प्रयास गारसादा तासी द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ था, तो वो हुआ था फ्रेंच भाषा में। जो हमारे गारसादा तासी जी थे वो एक फ्रेंच विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है, तो ये भी हमारे पास गारसादा तासी जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। दोस्तों, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि सरोज शिव सिंह सरोज और इस्तवार द लालित्रेतुर एंदुई एंदुस्तान, ये दोनों वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ हैं। जबकि हमारे पास पूछा गया है काल क्रमानुसार, तो फिर सबसे पहले आता है काल क्रमानुसार आधार पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा 1888 में प्रकाशित करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तवार द लालित्रेतुर एंदुई एंदुस्तानी नामक इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं, तो गारसादा तासी जी हैं। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा था, इतिहास ये गारसादा तासी द्वारा लिखा गया था और फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन हैं, तो हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले जो विद्वान हैं वो है जोशुआ केटलर जी। तो हम चलिए व्याख्या देखते हैं हम इसकी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ केटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक
सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई और डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 में पंडित किशोरीदास वाजपेयी का ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुआ। कब? 1943 में। इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ। इसके बाद वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरुक्त और तथा हिंदी शब्दानुशासन प्रकाशित हुआ। किसके हैं ये सारे ग्रंथ? किशोरी दास वाजपेयी जी के। आते हैं हमारे पास वाजपेयी जी की अच्छी हिंदी का नमूना, ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण, हिंदी निरुक्त तथा हिंदी शब्दानुशासन। अच्छी हिंदी का नमूना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? तो व्यवस्थित रूप जो दिया था वो दिया था हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को है। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था तथा जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट है शिव सिंह सरोज, जो कि 1883 में लिखा गया है। इसमें लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए शिव सिंह थे। और शिव सिंह जो सरोज है, इसमें अगर हम पूरी बात करें तो 838 कवियों का जीवन वृत्त संग्रह लिखा गया है। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका में के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। नेक्स्ट है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन हैं? आंग्ल भाषा में यानी कि अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। ठीक है, तो वो है हमारे पास। स्केच कौन बनाता है? एडमिन। ठीक है, एडसिन है ये, या फिर एडविन भी हम कह सकते हैं। पादरी एडविन ग्रीम्स, तो हम कहेंगे कि एडविन क्या बनाता है? स्केच बनाता है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडिसन ग्रीव्स है और पादरी एडसिन पादरी FE के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था किशोरी लाल गुप्त जी ने। महत्वपूर्ण तथ्य हम देखते हैं। किशोरी लाल जो गुप्त है, उनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 1916 में भदोही उत्तर प्रदेश में। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। गुप्त जी को विंद गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। किशोरी लाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका 4 खंडों में है। नेक्स्ट है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। तो ये हमारे पास ग्रियर्सन जी है, जॉर्ज ग्रियर्सन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो ये हमारे पास जॉर्ज ग्रियर्सन जी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया था? तो वो किया था हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास शीर्षक का क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जॉर्ज ग्रियर्सन का। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का
प्रथम इतिहास नाम से अनुवादित किया था तो द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया था तो काल विभाजन जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। और जो जॉर्ज ग्रियर्सन है उन्होंने आदिकाल की जो अंतिम सीमा मानी है 1400 ईस्वी तक मानी है। और काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार भी हमारे कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन जी ही है। किस साहित्य इतिहास के लेखन ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो वो किया है हमारे मिश्र बंधुओं ने। हमें ज्ञात होना चाहिए मिश्र बंधुओं ने लगभग 5000 कवियों का, अज्ञात कवियों का, साथ ही साथ उन्होंने अज्ञात कवियों का भी जीवन वृत्त संग्रह लिखा है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हम आ गया कि साहित्य इतिहास की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया, जिसमें 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखकों के नाम हैं। तो ये गणेश, शुकदेव और श्याम बिहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो हमारे ग्रियर्सन जी का मिश्र बंधु विनोद नामक जो इतिहास ग्रंथ है, इसके जो लेखक है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, जिसे मिश्र बंधु भी कहा जाता है। तो इनके जो है 4 भाग थे इनके इतिहास ग्रंथ के। पहला जो 3 भाग थे, पहले 3 भाग 1913 में और अंतिम यानी कि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ है। और मिश्र बंधुओं ने क्या किया है? मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? तो अभी अभी हमने ये पढ़ा है, तो 1934 में हुआ। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 4 भागों में प्रकाशित। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की थी, वो की थी संवत 1890 विक्रमी संवत से 1925 विक्रमी संवत। मिश्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया जो इस प्रकार है। प्रारंभिक काल उन्होंने जो है 700 से 1440 विक्रमी संवत तक मानी है, और माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रमी संवत, तथा अलंकृत काल यानी कि रीतिकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल नाम दिया है, तो वो 1681 से 1889 विक्रमी संवत, तथा परिवर्तन काल इन्होंने 1890 से 1925 विक्रमी संवत माना है। और वर्तमान काल की बात करेंगे तो 1926 से अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? तो जो प्रथम उत्थान है ये इन्होंने प्रथम उत्थान माना है किसे? हमारे भारतेंदु युग को, है ना, भारतेंदु युग को। तो इसका जो समय सीमा रखी है वो रखी थी इन्होंने रामचंद्र शुक्ल ने 1868 से 1893 ईस्वी तक। जबकि द्वितीय उत्थान यानी कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा मानी थी वो 1893 से 1918 तक मानी थी, 1918 ईस्वी तक मानी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य को परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी के कथन हैं। अब आगे बात करते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि क्या मानी थी? तो ये मानी थी, अगर संवत की बात करेंगे तो 1925 से 1950 विक्रमी संवत। रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान की जो सीमा कब से कब तक मानी हुई थी? तो मानी थी 1893 से 1918 ईस्वी तक। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में जो है नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी, जिसमें जो है श्याम सुंदर दास ने
काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में श्याम सुंदर दास द्वारा की गई थी। नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 हमने पढ़ लिया है। अब है आगे, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था से किया जाता है? तो वो भी नागरी प्रचारणी सभा से ही। नागरी प्रचारणी संस्था के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो श्याम सुंदर दास जी है, रामचंद्र वर्मा नहीं हैं, जबकि राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह जी भी है। तो ये तीनों हैं, कौन हैं? श्याम सुंदर दास जी है, राम नारायण, श्याम, राम और शिव। श्याम, राम और शिव ने क्या की थी? नागरी प्रचारणी सभा की जो है ये संस्थापकों में गिने जाते हैं। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र तथा शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान था। महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं। रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये जो है हिंदी शब्द सागर के संस्थापक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरी लाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। इन्होंने सन 1919 में महात्मा गांधी नामक पुस्तक भी लिखी थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलेज़ली ने 1800 ईस्वी में वेलेज़ली ने जॉर्ज ग्रियर्सन की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्केस ऑफ वेलेज़ली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडितों यानी कि लल्लूलाल और सदल मिश्र की भी नियुक्ति की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। अब आगे करते हैं, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो हमने अभी पढ़ा था। तो अगर हमारे पास लॉर्ड वेलेज़ली ऑप्शन में होगा तो वो आएगा, नहीं होगा तो जॉर्ज गिलक्राइस्ट को माना जाएगा। सदल मिश्र की भाषा क्या थी? तो सदल मिश्र की भाषा पूर्वीपन लिए खड़ी बोली मानी जाती है। सदल मिश्र जो है बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के ध्रुवहीड़ा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह क्या है? खड़ी बोली गद्य है। रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र की 2 गद्य कृतियां हैं। नासिकेतोपाख्यान, जिसे चंद्रावती के नाम से भी जाना जाता है, 1803 ईस्वी में प्रकाशित है, और एक है रामचरित। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया था। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशा अल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र का ही स्वीकार किया है। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताऊपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी है और जिसे उदयभान चरित भी कहा जाता है।
इसकी भाषा पर उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त भी किया था। सदल मिश्र की अन्य कृतियां हैं फूलन के बिछाने, सोनम के थंब, चहुंदिसी, बरते थे, बाजने लगा और कांदती है। ये सभी सदल मिश्र की कृतियां हैं। लल्लूलाल जी जो है हमारे लल्लूलाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो वो है हमारे प्रेम सागर। प्रेम सागर में जो है उर्दू भाषा को इन्होंने यामिनी भाषा कहा था लल्लूलाल जी ने, और प्रेम सागर में यामिनी भाषा को छोड़ने की बात की है लल्लूलाल जी ने। प्रेम सागर की रचना किसने की है? तो वो की है लल्लूलाल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक है इंशा अल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक रहे थे? तो वो रहे थे सदल मिश्र प्लस लल्लू लाल। इनमें से कौन कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित है? तो संबंधित है हमारे पास एक तो सदल मिश्र है और दूसरे हैं लल्लू लाल जी। बाकी इनका फोर्ट विलियम कॉलेज से कोई संबंध नहीं था। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं हमारे सदल मिश्र जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिकेतोपाख्यान के रचयिता है सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना इनमें से है नासिकेतोपाख्यान, जबकि प्रेम सागर लल्लूलाल जी की है और रानी केतकी की कहानी इंशा अल्लाह खां की है और सुख सागर सदा सुखलाल जी की रचना है। उदय भानचरित के लेखक कौन है? तो उदय भानचरित के लेखक इंशा अल्लाह खां है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भानचरित। चलिए, सुख सागर की रचना किसने की? तो सदा सुखलाल ने सुख सागर की रचना की। सुख सुख से हम ले सकते हैं। सुख सागर का विषय क्या था? सुख सागर का जो विषय था वो था विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। चलिए, इसकी व्याख्या हम पढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुख राय निसार यानी कि नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं है, अपितु सुख सागर इनका उपनाम है। तो विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्यानुवाद किया। इनकी अन्य दो गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त है। सुरासुर निर्णय जो कि एक निबंधात्मक रचना है, सज्जन दुर्जन का विवेचन है, और वार्तिक जिसमें बाबा दयालुदास के ध्रुपदों का भाष्य लिखा गया है। सदा सुखलाल की रचनाएं है ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी जी। राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। किसे बताया है? भाषा योग वशिष्ठ को। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी कृति है और जिसमें जो है गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ भी माना है। तो खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? भाषा योग वशिष्ठ को। इनकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो हमें पता है रामप्रसाद निरंजनी जी है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है वो मानी जाती है सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान, जिसका दूसरा नाम था चंद्रवती। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिश्र एवं लल्लूलाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए। वहां सदल मिश्र ने 1803 ईस्वी में नासिकेतोपाख्यान की रचना की तथा 1805 ईस्वी में लल्लूलाल ने प्रेम सागर की रचना की, जो कि प्रेम सागर जो है श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंद का खड़ी बोली गद्य रूपांतर है।
आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का विकल्प ए माना था, यानी किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में विकल्प बी को ही सही माना जाता है, यानी कि खड़ी बोली की पहली रचना नासिकेतोपाख्यान ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? किसका? खड़ी शब्द का। तो खड़ी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया है वो किया है हमारे सदल मिश्र ने, और इनकी ही रचना खड़ी बोली की प्रथम रचना भी मानी जाती है नासिकेतोपाख्यान। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य कथा में लिखा है कि पंडित लल्लूलाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन किया। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट तथा सदल मिश्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अगर हम बात करेंगे, खड़ी बोली का पहला प्रयोग जॉन गिलक्राइस्ट द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार हैं। राजा द्वय के नाम से जो है विख्यात वो है हमारे पास राजा लक्ष्मण सिंह तथा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी है। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जनभाषा को फारसी शब्दों में बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे थे राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदयकाल तक चलती रही थी। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं हमारे लल्लू लाल जी को माना जाता है हिंदी के प्रथम गद्यकार। आइए अब चलते हैं हम कुछ आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? तो वीरगाथा काल नाम दिया था हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था। तो देखते हैं किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिए हैं आदिकाल को। जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल या फिर कहीं आरंभिक काल भी दिया होता है। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या दिया है? प्रारंभिक काल। अगर हम मिश्र बंधुओं की बात करेंगे तो यहाँ आरंभिक काल आ जाएगा, बाकी ऑप्शन के हिसाब से हमने लगा देना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल दिया। राहुल सांकृत्यायन सिद्ध सामंत काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी बीजप्पन काल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदिकाल तथा रामकुमार वर्मा जो है चारण काल या फिर संधि काल दिया है। चारण काल और संधि काल दोनों अगर आएगा तो रामकुमार वर्मा का हो जाएगा। अगर सिंपल चारण काल पूछा है तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को नाम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण के संबंधित युग्म अशुद्ध बताना है हमने। तो बीजप्पान, इस पहला ही क्वेश्चन गलत हो जाए। बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है, बाकी सभी सही है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल का नाम किसने दिया था? तो वो दिया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा शुक्ल जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले सेम क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, आदिकाल को बीजप्पन काल किसने कहा था? तो ये कहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल के लिए बीजप्पन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था आदिकाल को आदिकाल नाम। आदिकाल का नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? देखो, वीरगाथा काल है शुक्ल जी ने दिया है, चारण काल है ग्रियर्सन ने दिया है, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने आदिकाल को दिया है, जबकि गद्य काल नहीं है। गद्य काल जो है आधुनिक काल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिकाल का प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? प्रारंभिक काल जो नाम दिया था वो हमारे मिश्र बंधु ने दिया था। आरंभिक भी होता है कई जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हम देखते हैं कि
यहाँ देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि मिश्रबंधु तथा गणपति चंद्र गुप्त दोनों ने आदिकाल को प्रारंभिक काल माना है, क्योंकि मिश्रबंधु है तो कहीं पर आदिकाल भी दिया, आरंभिक काल भी का होता है मिश्रबंधु के लिए। इसमें हमने करना है सही कूट का चयन। शुक्ल जी ने क्या कहा है, वीरगाथा काल कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है, राहुल सांकृत्यान सिद्ध सामंत काल, जबकि मिश्र बंधु प्रारंभिक काल कहा है। जिस चक्कर में इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया था? तो ये हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। तो दोस्तों आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त हो चुके हैं, और ये हमारा एक पार्ट 1 था, और कल जो है इसका पार्ट 2 आएगा। इसे देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। अगर आप टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी या फिर एलटी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।